पितामह भीष्म के बारे में आपने जाना, 52 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे, लेकिन प्रतीक्षा है श्री कृष्ण आएंगे। यही मृत्यु का कारण है, यही मृत्यु का श्रेष्ठ स्वरूप है कि मरते वक्त संसार का चिंतन नहीं, बच्चों का चिंतन नहीं, धन का चिंतन नहीं, केवल एक चिंतन श्री कृष्ण आएंगे। और इसी उम्मीद आश में 52 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हैं। और श्री कृष्ण भी मन में विचार कर रहे, बोले हाँ एक और ध्यान देना, इतने बड़े भक्त है भीष्म कि भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म का चिंतन किया करते थे, इतने बड़े भक्त है। और आज जब आए हाथ उठा नहीं सकते क्योंकि बाणों से बंधे हुए हैं, गर्दन मोड़ नहीं सकते क्योंकि गर्दन में भी बाण लगे हुए हैं। टेढ़ी करके आंखों को देखा और देखा श्री कृष्ण रथ से उतर रहे हैं। आंखों से आंसू से निकल पड़े और आंसू से ही भगवान का स्वागत किया। प्रभु क्या था मुझ में, क्या है मेरे में आप जो मेरे को दर्शन देने के लिए आए। हाथ उठाकर प्रणाम भी नहीं कर सकता आपको, उठकर दंडवत भी नहीं कर सकता आपको। आंखों के आंसुओं से ही स्वागत किया और मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आ गए केशव। और भगवान ने यही विचार किया था कि भीष्म को मोक्ष देना। पितामह भीष्म से अनेक वार्तालाप हुई, आपने जाना। दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म की बृहद व्याख्याएं की उन्होंने। ध्यान देना, एक तो रावण था। रावण जब मरा तो राम जी ने लखन से कहा कि इससे तुम नीति सीख कर आओ। दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी गुण होता है और गुण जो होता है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए। और पितामह तो भीष्म जो है गुणों का भंडार है। उन्होंने जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखा हुआ है। आज भगवान ने सीधा ही कह दिया, बोले चरणों में गिर जाओ और उतार चढ़ाव देखा है, इनसे कुछ प्राप्त करो। तब उन्होंने व्याख्याएं करी हैं, दान क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, भगवत धर्म क्या होता है। अगर विचार से आपको बताएं हम, इन व्याख्याओं के अंदर भी अगर हम घुस जाएं ना तो 7 दिन तो इनमें लग जाएंगे, इतनी व्याख्याएं। लेकिन इतना समय कहाँ है, ना कहने वाले के पास है ना सुनने वाले के पास है। बेटा तुम सब राजा हो और गृहस्थ हो। गृहस्थ व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, पितामह भीष्म बोल रहे हैं। और धन कमाओ तो ध्यान देना कि उस धन से हम किसी को पीड़ा तो नहीं दे रहे हैं, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। और जो धन कमा रहे हैं उस धन में से दशांश हमेशा दान के लिए देना। पितामह भीष्म बोले, पहले तो राज धर्म, गृहस्थ धर्म और उसके बाद में दान धर्म के बारे में बताया। दशांश दान के लिए देना चाहिए। पाप करना तो अपराध है ही, लेकिन पाप में सम्मिलित होकर उस पाप को देखना महा अपराध है। पितामह भीष्म ने बताया। और अंत में आंखें बंद करी, भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, मुस्कुराए, बोले अब आपसे कुछ बात करनी है हमें। पितामह भीष्म ऐसे थे, ध्यान देना कि इनके सामने कोई ज्यादा नहीं बोलता था क्योंकि बड़े बुजुर्ग थे ना, अतिरथि वीर थे, 12 भागवतों में जिनका नाम है, सब सम्मान करते थे इनका। लेकिन अर्जुन जो थे ना मुंह चढ़े थे, अर्जुन बोल जाते थे, मजाक कर देते थे। पितामह भीष्म ने देखा और भगवान से कहा आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। भगवान ने कहा बताओ ना। बोले प्रभु हमारी एक बेटी है, इति मतिरु कल्पिता वितृष्णः, वो बेटी मैं आपको देना चाहता हूं, वर्ण करना चाहता हूं। अब और तो कोई बोला नहीं, दिमाग तो सबका ही हिल गया। लेकिन अर्जुन बोल गए, बोले पितामह आप तो ब्रह्मचारी हैं, निष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहां से आ गई। पितामह भीष्म ने कहा जिससे मैं बात कर रहा हूं उसे पता है मेरी बेटी कौन है, बीच में नहीं बोला कर।
मेरी बेटी का नाम है मति, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि। हर किसी के पास वो मति रहती है, बुद्धि रहती है, और जब प्राण निकलते हैं तो वो बुद्धि कोई तो वितृष्णा हो जाती है, कोई तृष्णा हो जाती है। संसार में ना करना वो कृत्य किया, पेट भरने के लिए हमने पाप किया, झूठ बोला, दंभ किया। वो बेटी आजाद रही, मुक्त रही, लेकिन कहते हैं जब प्राण निकल रहे हैं तब तो उस बेटी का पकड़ के वर्ण कर दो भगवान के साथ, तब तो तृष्णा मत रखो। लेकिन मरते हैं तो भी तृष्णा नहीं छूटती है, उस बेटी को साथ ही लेकर जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, और ऐसा करते करते गए तो वही बनकर दुनिया वापस आ गए। भटकते रहे, चलते रहे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। केवल वही उद्धार है। भगवान ने कहा बेटी मत दीजिए, बुद्धि मत दीजिए, क्योंकि लोग बुद्धि देते हैं, साथ में तृष्णा भी देते हैं, कामना दे देते हैं। बोले वितृष्णा, कोई कामना नहीं है। पिता मैं बोल रहे हैं। अब तो केवल एक ही मन में भाव है। भगवान ने कहा क्या भाव है? बोले प्रभु याद आता है मेरे को वो महाभारत का युद्ध। उस दिन मैं सेनापति बनकर आया था कौरवों की ओर से, और जैसे ही आया आपको देखा सामने रथ पर, रथ चला रहे हो आप, सारथी बने हुए हो। पितामह बता रहे। और पितामह भीष्म ने देखा कि भगवान ने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा करी है कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो महाराज अब देखिए इतना दयालु कौन होगा? अपनी बात तो कभी ठाकुर जी रखते ही नहीं है महाराज। अपने भक्त के लिए अपना संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। मैंने देखा कि आपने प्रतिज्ञा करी है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। क्या कर ली? बोले आपको अगर अस्त्र ग्रहण नहीं करवा दिया तो मैं भी गंगा का बेटा भीष्म नहीं। बताइए ये भी कोई शर्त हुई? लेकिन यही तो भगवान की परीक्षा ली जाती है ना, कितना भक्त वत्सल है ये। और बाणों की बौछार की पितामह भीष्म ने महाराज। अब पितामह भीष्म जैसे वीर अर्जुन कैसे टिकेगा उनके सामने? अर्जुन का मुकुट टूट गया, कवच टूट गया, एकदम भाव पागल हो गया, अरे ये क्या हो रहा है। और एक दो बाण तो भगवान ने वो भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, बोले तुम भी ले जाओ एक दो। घबरा गया अर्जुन एकदम। भगवान ने देखा ये तो युद्ध छोड़कर भागने वाला है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन कुछ कर भैया, बाबा तो कमाल कर रहा है, इसको कौन रोकेगा? अर्जुन रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बोले इनका नाम पितामह भीष्म है, बच्चों का खेल नहीं युद्ध करना। तब भगवान ने देखा महाराज, और कहते हैं भगवान कूदे अपने रथ से और एक टूटे रथ का पहिया उठाया ठाकुर जी ने, और सिंह की दहाड़ करके मारने के लिए दौड़े पितामह भीष्म। और जैसे इस पास में आए अपने धनुष बाण त्याग दिए। अब कहते हैं जैसे ही वो रथ का पहिया उठाया ना, रथांग पाणी, भगवान का रथांग पाणी हुआ। और जैसे ही वो रथ का पहिया उठाया, सबने पूछा महाराज क्या कर रहे हैं आप? तो अन्याय हो जाएगा ये, आप प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। आपने प्रतिज्ञा करी है कि अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा मैं। तब भगवान ने कहा हम प्रतिज्ञा तोड़ नहीं रहे हैं, हम तो अपने लाडले भक्त की प्रतिज्ञा का मान कर रहे हैं, कहीं इसकी प्रतिज्ञा ना खराब हो। और मारने के लिए दौड़े, धनुष बाण त्याग दिए और हाथ जोड़कर बोले अब मार डालो, अब कोई परवाह नहीं। अरे मेरी प्रतिज्ञा के कारण तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और भगवान प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो प्रलय आ जाता है महाराज, पृथ्वी कांपने लग जाती है। तो कांधे का दुपट्टा गिरा और पृथ्वी से कहा शांत रहो, प्रतिज्ञा नहीं टूटी है, प्रतिज्ञा की रक्षा हुई है। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं वो समय याद करता हूं मैं, मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा आप अभी मत जाइए, अभी समय नहीं है। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा ऐसा सुंदर अवसर कब आएगा? देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते,
यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद दाम